आराध्य देव, इस सृष्टि के मालिक, हम सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण जी का आज अवतरण दिवस है और वो सारी दुनिया के मालिक हैं, हम सबके मालिक हैं। उनकी हम सब पर कृपा है। आज उनके जन्म उत्सव के अवसर पर हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि उनका हम सब पर पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, हमें सद्बुद्धि मिले, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे और हम उनके लिए उचित पात्र बनकर उनके चरणों में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें, अच्छे कार्य कर सकें, सद्कार्य कर सकें, क्योंकि उनकी हमेशा ये धारणा रही है कि समाज के लिए सेवा करना, परोपकार करना और ईश्वर का भजन करना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। इसी को हमें पूरा करने की आवश्यकता है। यही हमारा आज के इस अवसर पर यही, हाँ, ये तो हमारा वास्तव में ये 1.5 साल बड़ा खतरनाक गया है और वरना तो यहाँ लाखों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब ये बहुत ही सीमित कार्यक्रम किया गया है। अब तक ऑनलाइन व्यवस्था चलती रही है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और अगली बार प्रार्थना इस वर्ष से अगली बार ये पूरी तरह से बढ़िया हो और जैसे पहला होता रहा वैसा ही हो। देखिए, आप देख रहे हैं आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। तो इस्कॉन मंदिर जो नोएडा का ये है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंस, मास्क का जिस तरीके से गाइडलाइन सरकार के उत्तर प्रदेश की हैं, उस तरीके से उसका अनुपालन हो रहा है। अंदर मंदिर बिल्कुल बंद है आज से लेकर कल रात 8 बजे तक। तो बाहर से लोग जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रभु को याद कर रहे हैं और रात में 12 बजे तक, 12:30 बजे तक यही हाल रहेगा। जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा सा छूट दी है रात के कर्फ्यू में भी, जन्माष्टमी की वजह से। फिर भी जो मंदिर की समिति है उसने मंदिर पूरी तरीके से लॉक किया हुआ, बंद किया हुआ है। अंदर किसी को दर्शन की इजाज़त नहीं है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सारे बाहर से ही प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु को श्रद्धानुसार याद कर रहे हैं। मेरा भी लोगों से यही गुजारिश है, निवेदन है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में या जहाँ भी सोशल भीड़ भाड़ का इलाका है, पब्लिक गैदरिंग में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हमने भी मास्क लगाया हुआ था, यहाँ थोड़ा एक साइड में आकर इसलिए मास्क को हटा दिया है, वरना सभी को मास्क यूज करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण को गलत तरीके से कई लोगों ने इतिहास में भी उनके बारे में लिखा है। जैसे भगवान माखन चोर थे, वो माखन चोर कभी नहीं थे। वो माखन कंस को मथुरा राजधानी में देने के लिए मना करते थे। वो कभी भी गोपिकाओं के कपड़े नहीं उतारते थे। वो मना करते थे कि यमुना में आप नग्न अवस्था में नहीं नहाएं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, योगेश्वर कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत चीज़ें बोली गई हैं। उस तरीके से लोग जो गलत हैं आज के समाज में भी अपने को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपने को सही साबित करना चाहते हैं। वो तो कर्मयोगी थे, योगेश्वर थे। खैर, मैं भगवान श्री कृष्ण के आज जन्मोत्सव पर सभी नोएडा वासियों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना की 3rd स्टेज भी इसी महीने के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। उस तरीके से पब्लिक डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जी।
देखो साहब, ये गेट पे हूँ लेकिन मुझे पीछे से घूम के आना पड़ेगा। देखो सामने ही खड़ा हूँ। ये दोनों लोग बहुत ही मेहनत से इस मंदिर के कामकाज को देखते हैं। आज चूँकि आज कोरोना की वजह से जनता का दर्शन नहीं हो पाया यहाँ, लेकिन जो भी कुछ लोग आए हैं भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बहुत भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बनाने में दक्षता है, जिन्होंने यहाँ पर सारा व्यवस्था देखी है, उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, बहुत धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर मंदिर की रचना की। और उसके अलावा बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से इस मंदिर को चला रहे हैं। आज इस पावन मौके पर भगवान कृष्ण के सानिध्य में सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ऐसे ही हर साल और उल्लास के साथ में ये पर्व आता रहे, लोग आते रहे। बस कोरोना खत्म हो जाए ताकि हम लोग उनके जनता के साथ में पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कन्हैया लाल की जय। Hare Krishna. 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 Krishna
Krishna